नमस्कार। अभी मैं रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का प्रथम भाग सुना रही हूँ। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सरना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वाड़ी की पाकर उसे सुपूरित धन हो, सरिता देती वाड़ी की पाकर उसे सुपूरित धन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता उचित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुगुनिता को। दिया अस्थि देकर दधीच ने शिव ने अंग कतर कर, दिया अस्थि देकर दधीच ने शिव ने अंग कतर कर। हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गमा कर, ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गमा कर। अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समुचेतन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। फहर रही थी मुक्त चतुर्थ यश की विमल पताका, फहर रही थी मुक्त चतुर्थ की यश की विमल पताका। कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल से किसी ध्यान में रत सा, अम्बुदी में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को, हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण सुकवच और कुंडल को। किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। वियग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, कहा कर्ण
कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण, सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है।